दिल्ली की आज जो समस्या है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज से मतलब है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलाका जो चांदनी चौक के बाहर का है, लाल किले के पास का है, पहाड़गंज का है, पूरा कितनी गंदगी फैली हुई है। और बोलते हैं हम दिल्ली में, ठीक है, अभी मैं बोलूंगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं घर पे बैठा रहूंगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कब जमानत को लेकर लगातार जो है उनके नेतागण कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करने पे जुटे हुए हैं। कई नेता जो है बीजेपी के दफ्तर पे जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही जो है एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं केजरीवाल के जमानत को लेकर जो है इस तरीके का जो कार्रवाई की जा रही है वो वाकई निंदनीय है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हो सकता है कि ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए इस समय मैं जनता के बीच में हूँ। जनता सब कुछ जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जनता क्या सोचती है जमानत को लेकर, इन तमाम मुद्दों पे बड़ी बारीकी से हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे आपके लिए। आइए बात करते हैं, कुछ साथियों से जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल की जमानत को लेकर ये क्या सोचते हैं और केंद्र सरकार का क्या हस्तक्षेप है भी या नहीं भी। और सबसे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जैसा कि देख रहे हैं कि केजरीवाल को जो है शराब आबकारी नीति मामले में जो है अभी तक जमानत नहीं मिला है, इसको लेके कैसे देख रहे हैं? हालांकि सुनीता केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो आरोप लगा रहे हैं, इसमें सीधा तौर पे बीजेपी जो है कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर रही है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। क्या लगता है, सही है? सर सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, ये एक्चुअली आम आदमी पार्टी जो है ना वो आम आदमी पार्टी कम है, अराजक पार्टी ज्यादा है। अराजक आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी मत बोलो उसको। ये हमेशा पहले कहते थे सड़क से संसद तक, अब कह रहे हैं संसद से सड़क तक। इनको हमेशा हंगामा कर, और जब बात आती है काम करने की तो काम करने में ये पीछे हट जाते हैं। दिल्ली की आज जो समस्या है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज से मतलब है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, आप समझो मेरी बात को, कानून तो सबके लिए बराबर है ना? सर कानून सबके लिए बराबर है। जांच हो रही है, मैं ब्रजभूषण मेरा रिश्तेदार नहीं है, आरोपी हो फांसी पर लटका देना। विकास दुबे को मारा था नहीं योगी सरकार में पुलिस वालों ने, हमने स्वागत किया था। मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है, द्विवेदी मतलब दुबे, लेकिन हमने कहा एक बदमाश मारा है, बहुत अच्छा मारा है। चाहे बदमाश विकास दुबे हो, चाहे बदमाश मुन्ना बजरंगी हो, चाहे बदमाश मुख्तार अंसारी हो, कोई भी हो, जात और धर्म से अलग मारा है ना, हमने स्वागत किया ना। तो यहाँ पर वो एंगल नहीं है कि ब्रजभूषण का आप नाम लोगे तो मैं वो कर दूंगा। और उसके बाद तो आज 4000 करोड़ का तुम करके बैठ गए हो जल घोटाला। तुम कहते हो पानी नहीं आ रहा, तुम कहते हो ये नहीं आ रहा। क्या पानी अनशन करने से आएगा या पड़ोसी राज्यों से संबंध सुधारने से आएगा? पहली बात। दूसरी बात, जो हरियाणा 500 MGD पानी दे रहा है तुमको, तुम कह रहे हो 100 MGD नहीं दे रहा, ऐसे कैसे करेगा वो? इसमें सीधी सी तुम्हारी जो वो है ना भ्रष्टाचारी नीति, जिसके तहत तुम टैंकर माफिया होगा। अगर एक्चुअल पानी की किल्लत होती दिल्ली में तो टैंकर से भी पानी किसी के घर नहीं पहुंचता। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना कि बीजेपी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और गिर जाए, और फिर से जो है चुनाव हो और ऐसे में बीजेपी की सरकार बन जाए यहाँ। सर एक बात बताइए, चुनाव होने में कितना समय रह गया है? पूरे 4.5 साल सरकार चलती रही, बीजेपी ने ये नहीं किया। 4.5 साल तक सरकार चलती रही, बीजेपी ने ये नहीं किया। आज 6 महीने बाद जब चुनाव है दिसंबर जनवरी में, तब बीजेपी सरकार के बाद ये सिर्फ 6 महीने के लिए उसने सरकार बनानी है। चुनाव तो होने ही है दिल्ली के, अभी होने ना 2024 अंत और 2025 शुरुआत में ही होने ना चुनाव। इतने दिन के लिए क्यों करेंगे? आप समझिए, इनका जो मोटिव है ना, इनका जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि ये अराजकता फैलाएं, झूठ फैलाएं और इसके अंदर कुछ न करें। और दिल्ली की जनता ने नकारा है केजरीवाल जब 21 दिन की वो लेकर गया था ना जमानत, हर रैली में केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि वोट दो, हमें जिता दो, अगर हमें जिता दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, हमें जिता दो। 4 सीटों पर यहाँ पर लड़ा केजरीवाल और 3 पे कांग्रेस, सातों हार गए और सब जगह समझ गए क्यों? कारण यही था, क्योंकि दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है तुम भ्रष्टाचारी हो और तुम्हें आज जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। पहले तुम हल्ला मचाते थे कि एमसीडी हमारी नहीं है, हमें एमसीडी दे दो, हम दिल्ली साफ कर देंगे। भाई साहब मैं जाता हूँ, जब नोएडा कभी गीता कॉलोनी की तरफ से जाओ ना, हर तीसरे चौथे महीने में पता है क्या करते हैं? एक वो नाला है, उसको साफ करने के चक्कर में पूरा का पूरा एक रोड बंद कर देते हैं गीता कॉलोनी से कड़कड़ुमा को जो जोड़ता है, सारा कूड़ा उसमें डाल देंगे और 10 से 15 दिन लगता है उसको साफ होने में। क्या आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि उस कूड़े को जब नाले साफ करा रहे तो आप वो कर दो? लेकिन नहीं। और उसके बाद में हम देख ही रहे दिल्ली में जो हुआ, पिछले साल बाढ़ आई, ये फेल हो गए, इन्होंने दूसरों पे जिम्मेदारी डाल दी। इस बार 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया।
ये फिर से दूसरों पर कह रहे हैं ना कि एमसीडी में तो अभी हम आए हैं, इससे पहले बीजेपी थी और सारा करा धरा बीजेपी का है। सर पॉइंट वही है ना, अब से जिस दिन बारिश आई है उससे मात्र 5 दिन पहले सैली ओबरॉय एमसीडी मेयर आम आदमी पार्टी, उनका ट्वीट था बकायदा कि हमने सारा सर्वेक्षण कर लिया है दिल्ली के अंदर में, सारे नालों की सफाई हो गई है, ड्रेनेज क्लीन कर दिए गए हैं और हम बारिश से लड़ने के लिए सक्षम है। शब्द मैंने अपने डाले, लेकिन उनका इसी तरीके से ट्वीट था। भाषा में सबको पता, अपनी अपनी भाषा होती है कि उनका कहने का मतलब ये था कि हम बारिश से लड़ने के लिए सक्षम है, हमने सारे नालों वालों की सफाइयां सब कर दी है। बारिश होते ही पता है क्या कह रही है कि हम ग्राउंड पे यहाँ पे, तुम ग्राउंड में फोटो खिंचाने क्यों जा रहे हो? काम तो वो मजदूर कर रहा है ना बेचारा, काम तो वो कर्मचारी कर रहा है ना, और उसमें भी तुम फेल हो रहे हो। जो उच्च अधिकारी है उनके नाक में नकेल नहीं डाल पा रहे हो। कलंक है, पीडब्ल्यूडी तुम्हारे पास है, एमसीडी तुम्हारे पास है, और तुम दोनों ही मुद्दों पर फेल हो। लेकिन तुम दोनों पुलिस हमारे पास नहीं आ रहे, सिर्फ पुलिस ही सब। क्या पुलिस से नाले साफ कराओगे क्या? पुलिस क्या लोगों के घर घर जाकर पानी देगी क्या? नहीं, पानी पीडब्ल्यूडी का काम है, दिल्ली में जल मंत्रालय। फिर ये कहने लगे कि एक और नया सुना मैंने, मेरे को बड़ी हंसी आई। अब आप समझना, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं केजरीवाल जी जेल में है इसलिए पानी की किल्लत हो रही है, उनको छोड़ दो तो सबको पानी की आपूर्ति हो जाएगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि केजरीवाल जी के बाल्टी बाल्टी भर के सबको पानी पहुंचाते हैं? आप बताइए। अरे भैया, पानी आपको वहीं से आएगा जब तक आप संबंध नहीं बनाओगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने बात काट दी थी बीच में, पूरा हो जाने दो। पानी की कमी नहीं है, कमी है इनकी नीयत। मगर इतना मेरे को आज बता दो, ये जो सुबह का बारिश जो हुआ रात का 3 बजे का, हाँ जी, ये बारिश के अंदर केजरीवाल जी के बाद हर कहीं भी देखो उनकी फोटो लगी थी एडवर्टाइज के लिए, तो उनके पास बजट आ जाता है। और अभी देखो ये पूरा दिल्ली का इलाका जो चांदनी चौक के बाहर का है, लाल किले के पास का है, पहाड़गंज का है, पूरा कितनी गंदगी फैली हुई है। और बोलते हैं हम दिल्ली वो सफाई का काम करते हैं, सफाई का बजट जाता है। रही बात, भाई साहब कर रहे थे बात के वो अरविंद केजरीवाल जी को और सिसोदिया जी को तो जेल में डाल दिया। क्यों डाला भाई? जेल में क्यों डाला? ये भारत का संविधान जेल में क्यों डालता है भाई? कुछ गलत करेंगे तो जेल में ही जाएंगे, तो वो तो सही बात है, और जो प्रूव कर नहीं सकते। अभी आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं मांगा बीजेपी से, हमें मांगने की जरूरत क्या है? हर चौथे दिन केजरीवाल जी मांग लेते मोदी जी से, सफाई नहीं हुई मोदी जी इस्तीफा दो, नीट में घोटाला हुआ इस्तीफा दो। अरे भाई, जिसका आता है उसके पास मांगो, शिक्षा मंत्री के पास मांगो, वहां पे जांच करो, सीबीआई जाओ, ईडी जाओ। हर बार बोल देते सीबीआई ईडी, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उनपे तो भरोसा है नहीं। हर 5 मिनट पे गुजराती चैनल पे उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, वो पैसा कहाँ से आता है? फंड यहाँ पे क्लीनिंग नहीं, और हर 5वें दिन हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाते गुजराती चैनल में गुजराती में, तो वो फंड कहाँ से आता है? क्लिनिक वो कहाँ भाई? हमने तो देखा ही नहीं है। साफ सुथरा दिल्ली कहाँ है? साफ सुथरा दिल्ली कहीं भी जाओ कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है। अरे भाई, ये तो मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये कुछ मुमकिन नहीं होता। गुजरात की स्थिति कैसी है? गुजरात की स्थिति बहुत बढ़िया है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सारे चोरों को तो पैसे गुजरात वाले कोई नहीं, ये तो उनकी कुछ मीडिया है वो बात बता रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को आजादी है, कहीं घूमने की आजादी है। कल कहीं हमें घूम रहे थे रात को। 61 है गुजरात में, क्यों देंगे? उन्होंने घोटाला किया हुआ था कितने साल से? 2001 के बाद कंटिन्यूअस, 2001 के बाद कंटिन्यूअस 161 रिकॉर्ड 156 के साथ वो जीते। क्यों दिया? 25 दिया, क्यों दिया? दिल्ली में 7 दिया, क्यों दिया? क्यों दिया? हिमाचल में दिया, सब जगह पे दिया, क्यों दिया? उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, महंगाई के मुद्दे पे हो, शिक्षा के मुद्दे पे हो, उस सभी मुद्दे पे जो है कहीं न कहीं एनडीए की सरकार जो विफल रही है। सर, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, अभी मैं बोलूंगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं घर पे बैठा रहूंगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कब तक वाजिब है? मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ, सरकारी से ज्यादा कमाता हूँ, मुझे हाथ पैर मारने रहेंगे, मुझे मेरा स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। 10,000 से स्टार्ट करके 20,000 पहुंचूंगा, 50,000 लाख, अभी 1 लाख तक पहुंचा हूँ। कहाँ तक जॉब नहीं है? हर जगह पे वहाँ पे मिनिमम वेजेस का रूल्स फॉलो होता है गुजरात में, हर एक के पास नौकरी है। ऑटो रिक्शा वाला चलाते, मेरे पास यहाँ से 150 रुपया लिया यहाँ पे पहाड़गंज से, तो उसके पास रोजगार नहीं है क्या? 150 रुपया नहीं कमाएगा इलेक्ट्रिक रिक्शा से, उसका 20 रुपया लगा, तो वो रोजगार ही हुआ ना। तो रोजगार का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। आप ऐसा बोलोगे हर बच्चा जाके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अस्पताल ही खोल दे, कब तक वाजिब है? आपकी बात कर लो, आप जर्नलिस्ट हो, आपके पास रोजगार नहीं है, मतलब आप यहाँ पर सड़क पे खड़े हो तो रोजगार नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। रोजगार कई टाइप के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में गए, प्यून की नौकरी है, रोजगार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बट उनका कैसा है? सरकारी नौकरी में ही जाओ।